सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा गुरुकुल। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी OWS की सीरीज़ चल रही थी। इसी सीरीज़ में आज जो है हमारा पार्ट 6 होने वाला है और पार्ट 5 जो है ऑलरेडी पार्ट 5 अपलोड हो चुके हैं। वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले जैसा कि आपको पता है एज यूजुअल हम एक कोट करते हैं। आज का जो कोट है, ए ट्री स्टार्ट्स विद अ सीड, यानी कि ए ट्री जो है एक जो पेड़ है वो उसकी जो शुरुआत होती है वो एक सीड से होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी कोई ऐसा ट्री चाहते हैं जो फ्रूटफुल हो, है ना, यानी इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रूट्स फ्रॉम योर ट्री दैट यू हैव प्लांटेड, सो यू हैव टू फर्स्ट सो अ सीड। ठीक है, तो आपको एक जो है पेड़ बोना, बीज जो है बोना होगा, उसके बाद ही आप एक अच्छे जो है ट्री की उपेक्षा कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं। ये आज हमारा पार्ट 6 होने वाला है और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम और सीखते हैं आज के OWS। जैसा कि आपको पता है 183 हो चुके थे पार्ट 5 में, आज पार्ट 6 है जिसका है पहला कॉकेट। कॉकेट का मतलब होता है ए सिडक्टिव वुमेन हु यूजेस हर एक्स टू हु यूजेस हर सेक्स अपील टू एक्सप्लॉइट ए मैन, यानी कि एक ऐसी महिला जो अपने सेक्स का प्रयोग करती है किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को एक्सप्लॉइट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद है कोरोनेशन। कोरोनेशन का मतलब होता है सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग किंग, यानी कि किसी राजा को ताज पहनाना या किसी राजा को उसकी जो सत्ता है वो उस पर बैठाना, उसको कोरोनेशन बोलते हैं। फिर है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन ये थोड़ा सा गलत है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड यानी कि देश भर या देश जैसा। ठीक है, पूरा विश्व भर। ठीक है, पूरा विश्व। फिर है क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस का मतलब होता है वन हु इज सिंपल एंड ईजिली बिलीव्स वट एवर इज टोल्ड टू हिम, यानी कि विश्वसनीय आप कह सकते हो, ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ भी बोला जाए वो आसानी से मान लेता है और विश्वास कर लेता है जो भी उसे कहा जाता है। फिर है क्रेमेटरी। क्रेमेटरी का मतलब होता है द प्लेस फॉर कॉप्सेस टू बी बर्न्ड, यानी कि लाशों को जलाने के लिए जो जगह होती है उसको क्रेमेटरी बोला जाता है। फिर है क्रिपल। क्रिपल का मतलब होता है समवन हु इज़ अनेबल टू वॉक नॉर्मली बिकॉज ऑफ एन इंजरी और डिसेबिलिटी टू द लेग्स और बैक। ठीक है, क्रिपल का मतलब रोकना भी होता है कई बार। ठीक है, और इसका मतलब ये भी कह सकते हो आप कि नॉर्मली जो चल नहीं पा रहा किसी चोट की वजह से, किसी डिसेबिलिटी की वजह से, उसको क्रिपल बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद है कर्फ्यू, एन ऑर्डर दैट सर्टेन एक्टिविटीज़। ठीक है, दैट ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़। ठीक है, इसमें ऑफ भी है, ऑफ सर्टेन एक्टिविटी। तो इसका मतलब होता है कि कर्फ्यू का मतलब है कि जब कुछ एक्टिविटीज़ पे, कुछ खास एक्टिविटीज़ पे बंदिश लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे? कर्फ्यू बोलेंगे। फिर है साइनोशर। साइनोशर का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर हम बात करें, जैसे बिहार की अगर हम बात करें तो वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय है, गंगा रिवर है ना, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर किसी भी एरिया में कुछ भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। फिर इसके बाद है डेड। डेड का मतलब होता है एक ए लैंग्वेज दैट इज़ नो लॉन्गर स्पोकन, ऐसी भाषा जो अभी बोली नहीं जाती, बंद हो चुकी है, बिल्कुल बंद हो चुकी है। ठीक है, फिर है एव्स ड्रॉपिंग। एव्स ड्रॉपिंग का मतलब होता है वन हु इज़ केयरफुल इन यूज़ ऑफ मनी, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जो पैसे को किस तरह से खर्च करता है या किसी फ्यूल को कैसे खर्च करता है, पेट्रोल डीजल, उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हो, उसको बोलेंगे एव्स ड्रॉपिंग। ठीक है, इसके बाद है 194। 194 का मतलब ये रहा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल, यानी कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों में से ही चुनी गई सरकार को क्या बोला जाएगा? डेमोक्रेसी बोला जाएगा। यानी कि वहाँ पर कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, कोई डिसेंडेंसी में कोई फैमिली एक ही टाइम पे राज नहीं करेगी। फिर है डेनिजन, पर्सन एन एनिमल और प्लांट दैट गिव्स ग्रोथ और इज ऑफन फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, फिर इसका है डेप्रेव्ड। डेप्रेव्ड है, इसके बाद डेप्रेव्ड मोरली बैड और इविल, यानी डेप्रेव्ड का मतलब होता है जो मोरली बैड हो, बेकार हो और बुरा हो, यानी गलत हो, किसी भी तरीके से आप कह सकते हो, जैसे चोरी करना और भी बहुत सारी चीज़ें जो मोरली गलत हैं, और गलत तो है ही। ठीक है, फिर इसके बाद डेप्रिकेट। डेप्रिकेट का मतलब होता है एक्सप्रेस्ड अर्नेस्ट डिसअप्रूवल ऑफ, किसी चीज़ को मना कर देना। ठीक है, बहुत जल्दी जो है मना कर देना, डिसअप्रूव कर देना, उसको बोलते हैं डेप्रिकेट। फिर इसके बाद है डर्मेटोलॉजी, द मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड डिजीज़, यानी कि चमड़ी या चर्म रोग से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं और उसकी जो स्टडी होती है उसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। फिर है डिस्पोंडेंसी। डिस्पोंडेंसी का मतलब होता है लॉस ऑफ कंप्लीट होप, यानी पूरी लॉस ऑफ कंप्लीट होप, यानी कि पूरी आशा खो देना, पूरी आशा खो देना। ठीक है, फिर इसके बाद है डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है जो लाइफ में बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं, तो उसको डेस्टिट्यूशन बोलेंगे। ठीक है,
असेंशियल भी बोल सकते हो आप इसको। फिर है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है कॉजिंग हार्म और डैमेज, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से, बुरी तरीके से डैमेज करना या कॉज करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, इसको बोल सकते हो डेट्रीमेंटल या डैमेज है, ठीक है, कितना कितना नुकसान होना ये सब। तो डेक्स्ट्रस है। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स, कोई भी चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा जो है आप स्किलफुल हो उसको डेक्स्ट्रस बोलोगे। ये बाई डेक्स्ट्रस हो सकता है, एम्बी डेक्स्ट्रस हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़ी जा सकती है। फिर है डायट्राइब। डायट्राइब का मतलब होता है बिटर और वायलेंट अटैक इन वर्ड्स और राइटिंग, किसी को खरी खोटी सुना देना या शब्दों में लिख के बयां कर देना, उसको डायट्राइब बोलते हैं। फिर है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है गवर्नमेंट कैरिड ऑन बाय एन एब्सोल्यूट रूलर, यानी एक ही व्यक्ति के द्वारा चलाना, बेसिकली तानाशाह आप कह सकते हो। नॉर्थ कोरिया का मैं एग्जांपल कई बार दे चुका हूँ, वही देश डिक्टेटरशिप, ठीक है। और आजकल अगर हम कहीं देखें तो कई बार पाकिस्तान का भी इसमें यूज़ किया जाता है, पाकिस्तान के बारे में भी इस टर्म को यूज़ किया जाता है, और अफगानिस्तान के बारे में किया जाता है, रशिया के बारे में किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब होता है द स्किल एंड द पॉलिसी ऑफ ए कंट्रीज एम्बेसडर। एम्बेसडर यानी कि राजदूत बेसिकली। जैसे एस जयशंकर साहब पहले डिप्लोमेट थे, अभी वो MEA हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जब IFS करते हैं क्लियर तो उनको डिप्लोमेट बना दिया जाता है दूसरी कंट्रीज़ में, यानी राजदूत होना, बेसिकली मैसेंजर होना, ठीक है। फिर इसके बाद है 206। 206 का डेमोगैग। डेमोगैग का मतलब होता है पॉलिटिकल लीडर हु डिलीवर्स सेंटिमेंटल स्पीच। बेसिकली सेंटिमेंटल स्पीच का मतलब होता है भावुक होकर कोई चीज़ दे देना, ठीक है, कोई स्पीच दे देना, कोई भाषण दे देना जिससे लोग आपसे कनेक्ट हो सकें, उसको डेमोगैग बोलेंगे, डेमोगॉग बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम, ठीक है, दो चीज़ों के बीच में कोई डिफरेंस है जो बिल्कुल ही समान है, ठीक है। फिर है डिसिमुलेट। डिसिमुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना या हटाना, ठीक है। फिर है डायोरनल। डायोरनल का मतलब होता है ऑफ डे टाइम, दिन के समय में। ड्रैपर। ड्रैपर का मतलब होता है शॉपकीपर सेलिंग क्लॉथ एंड क्लोथिंग, ऐसा व्यक्ति जो कपड़े बेचता है या कपड़े से बनी कोई भी जो वस्तु बेचता है उसको बोलते हैं ड्रैपर, ठीक है। फिर है ड्रॉ। द रिजल्ट ऑफ मैच वेयर नीदर पार्टीज विन। तो ड्रॉ का मतलब खींचना भी होता है, बनाना भी होता है, और ड्रॉ का मतलब है जहाँ पे किसी भी पार्टी की जीत ना हुई हो। फिर इसके बाद है ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है पर्सन और प्लांट एनिमल हु इज़ बिलो द यूजुअल साइज। तो किसी कोई भी व्यक्ति जिसकी यूजुअल साइज से अगर छोटी हाइट है या साइज़ है तो उसको ड्वार्फ बोलेंगे। फिर है डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू द वन फैमिली, यानी कि एक ही फैमिली से उसी फैमिली के आगे जो बिलोंगिंग टू द अलग अलग चीज़ें चलती रहेंगी, उसी फैमिली में जो लोग और आगे आगे आते रहेंगे उसको बोलेंगे डायनेस्टी, ठीक है। जैसे मुगल डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं इंडिया में। सो आज के ये हमारे थे सारे वो OWS। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।